माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न बहुत सीधा है। एम स्वामीनाथन और एम एस स्वामीनाथन क्या दो अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति हैं? फिर से प्रश्न आपके समक्ष। एम स्वामीनाथन और एम एस स्वामीनाथन दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं? और दोनों ने क्या एक ही तरह का काम किया है या डिफरेंट तरह का काम किया है? कौन बताएगा? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? चलो, इस प्रश्न का उत्तर मैं ही दे देती हूँ। एम स्वामीनाथन और एम एस स्वामीनाथन दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक ने फूड एंड न्यूट्रिशन पर काम किया है और एक ने कृषि क्षेत्र में काम किया है। एक को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, जबकि एम स्वामीनाथन ने न्यूट्रिशन पर वर्क किया। फूड एंड न्यूट्रिशन पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें ये दो पुस्तकें मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन एम स्वामीनाथन के द्वारा लिखा गया है और ग्रीन रिवोल्यूशन के जो जनक हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, इनके जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन उस समय काम किया था हमारे देश के लिए जिस समय भारत अनाज के संकटों से जूझ रहा था। यहाँ की कृषि, भारत की कृषि आज भी और इसके बहुत पहले भी इंद्र भगवान की मेहरबानी पर निर्भर करता था। इंद्र भगवान वर्षा करते थे, ठीक ठाक वर्षा होती थी, औसत वर्षा होती थी, अनाज हो जाता था, हम भारतीयों का पेट भर जाता था। इंद्र कुपित हुए, वर्षा नहीं हुई या खूब ज़्यादा वर्षा हुई, बाढ़ आ गया, फसल नष्ट हो गया, भूखे मरने की नौबत आ गई, भयंकर अकाल पड़ा, अन्न का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता था। तो एम एस स्वामीनाथन जो एक कृषि वैज्ञानिक रहे, जिनका इंटरेस्ट था जेनेटिक्स में, और इन्होंने मैक्सिको से गेहूं ला करके पंजाब के किसानों, पंजाब में जो गेहूं होता है उनको मिला मुला करके हाइब्रिड गेहूं तैयार किया। और जब इन्होंने हाइब्रिड गेहूं तैयार किया तो खूब अच्छी फसल हुई। इतनी अच्छी फसल हुई कि भारत में जो खाद्यान्न का संकट था वो संकट दूर हो गया। और उनके इस योगदान के कारण उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1967 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1972 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत किया गया और उन्हें पद्म विभूषण 1979 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया। तो अब ये जरा सोचो, जिस व्यक्ति ने मेहनत किया तो उसका फल आया ना। आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ो, पता चलेगा कि एम एस स्वामीनाथन जब 10 वर्ष के थे मात्र, तब इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई जारी रखी और निरंतर मेहनत करते रहे। और उसी मेहनत का परिणाम हुआ कि भारत अनाज के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। भारत में जब अनाज नहीं होता था, गेहूं के संकट होते थे, गेहूं नहीं उपजता था, विदेशी की ओर मुंह ताकता था। विदेशी हमें सड़े गले अनाज भिजवाते थे। अकाल पड़ता था तो मेरी माँ कहती थी कि एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, तब मेरे पिताजी स्कूल के टीचर थे, वहाँ पर जो गेहूं की दलिया है वो अमेरिका से, विदेशों से आया था
और वो भी घुन लगे हुए, कीड़े खाए हुए, वो दलिया हमारे भारत में आया। और भूखा क्या नहीं करता वाली बात होती है। जब पेट की भूख लगती है तो उसी दलिया को पका करके साफ सुथरा करके उपयोग में लिया गया। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, उनको ये बात बहुत कचोटा। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों के इन्होंने पूरी मदद की, पूरी छूट दी कि आप अन्य क्षेत्र में स्वावलंबी बने। और ऐसा हुआ भी। आज भारत अनाज के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। अब इसे किसी विदेशी ताकत के आगे, विदेशों के आगे ऐसे भीख नहीं मांगना पड़ता है अपनी गेहूं के लिए, अपने चावल के लिए, बल्कि ये अब निर्यात करता है। पहले आयात होता था, पहले मंगवाया जाता था। जब अनाज के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तो एमएस स्वामीनाथन एक बड़ा नाम है, जिन्होंने खाद्यान्न संकट से जो भारत जूझ रहा था उसको दूर किया, भारत को गरीबी मुक्त बनाया, भारत को एक शान दिलाई। वो है हमारे एमएस स्वामीनाथन। इसके बाद एमएस स्वामीनाथन साहब को 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 में उन्हें टाइलर पुरस्कार मिला अमेरिका के द्वारा। 1994 में उन्हें होंडा प्राइज मिला जापान में पर्यावरण तकनीक के लिए। 1999 में उन्हें यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से नवाजा गया। और 2007 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से एमएस स्वामीनाथन को नवाजा गया। तो कौन कहता है कि मेहनत करने वाले कभी विफल होते हैं? मेहनत कभी दबता नहीं है, वो रंग ला के छोड़ता है। तो जो बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका मेहनत खराब जाएगा, मेहनत बेकार जाएगा, मेहनत व्यर्थ जाएगा, बल्कि एक न एक दिनों में मेहनत का फल मीठे होंगे और बाहर निकल करके आएगा गुलाब के फूलों की तरह खुशबू देते हुए। मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ो। वहीं एम स्वामीनाथन साहब, जिन्होंने एसेंशियल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन की 2 वॉल्यूम लिखी हैं, जो हम एमएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए, इन सब के लिए वो पुस्तक बहुत मतलब सोचो तो ये पूरा सागर ही है, पूरा का पूरा इसमें समाहित है सारा चीज़। और इन्होंने न्यूट्रिशन पर खूब सारा वर्क किया। चेयरमैन भी रहे ये CFTRI के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में भी इन्होंने काम किया। इवन जयपुर के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी उन्होंने 2 साल पूरा काम किया। और न्यूट्रिशन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत झोंक दी। और कैल्शियम रिक्वायरमेंट के लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया। तो एम स्वामीनाथन और एमएस स्वामीनाथन 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग व्यक्तित्व है। नाम से मिलता जुलता है, एक में एम स्वामीनाथन है, दूसरा में MS स्वामीनाथन है। एक हरित क्रांति के जनक हैं, एक एग्रोनॉमिस्ट हैं, एक जेनेटिक्स में इन्होंने काम किया, एक ने पर्यावरणविद पर काम किया, एक ने भारत को गरीबी से मुक्त किया, और दूसरे ने न्यूट्रिशन पर काम किया, पोषण पर काम किया, नियासिन पर काम किया, पायरोडॉक्सिन पर काम किया। दोनों 2 अलग व्यक्तित्व हैं। तो आज मैंने आपको एम स्वामीनाथन और MS स्वामीनाथन, जो 2 अलग अलग व्यक्तित्व हैं, आप लोग अक्सर भूल कर देते हो और गलतियां कर बैठते हो, दोनों एक ही व्यक्ति मान लेते हो, जो कि दोनों अलग अलग व्यक्तित्व है। MS स्वामीनाथन जहां भारत को स्वावलंबी बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, वहीं पर एम स्वामीनाथन साहब ने न्यूट्रिशन के क्षेत्र में खूब काम किया है। और
उनकी न्यूट्रिशन, एसेंशियल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन आप पढ़ के देखो। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, डिफरेंट टाइप के डिजीजेज और न्यूट्रिशन से होने वाले, न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीजेज हैं और उनका क्योर कैसे किया जा सकता है, इस पर इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। मोर देन 300 रिसर्च पेपर्स इन्होंने लिखे हैं। तो दोनों दो अलग व्यक्तित्व है। अब मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त। जाने के लिए कॉलेज का टाइम हो रहा है, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ।